Hello students, in the last video we had studied spoilage, wastage and preservation of food in the chapter mangoes round the year. Before proceeding for the new topic of this chapter, if you are new on this channel, subscribe the channel first so that you can check your all the chapters topic wise in the playlist. Let's move forward for the question answers of mangoes round the year. In the chapter Mangoes Round the Year, today we are going to do questions and answers. Question 1. How did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्जी खराब हो गई है? Aman knew that the potato sabzi had got spoiled by its bad smell. Question 2. Preeti told Neetu not to eat the potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? प्रीति ने नीतू को बोला कि पोटैटो सब्जी नहीं खानी है. उसने ऐसा क्यों बोला? क्या हो जाता अगर नीतू वह सब्जी खा लेती? If Neetu had eaten the spoiled potato sabzi, she might have fallen ill. अगर नीतू खराब सब्जी खा लेती तो वो बीमार पड़ जाती. Question number 3. Look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days. Cooked food, milk और bread. हमें ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिनमें जो कि 2-3 डेज में खराब हो जाते हैं, 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं. जैसे कि आपने खाना बनाया हुआ है वो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा. अगर रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं तो भी वो खराब हो जाएगा. मिल्क है वो भी खराब हो सकता है, ब्रेड भी खराब हो सकती है. नेक्स्ट इज कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. एक हफ्ते तक हम रख सकते हैं, एक सप्ताह तक हम अगर उसे रख सकते हैं. जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, स्वीट्स, इनको हम एक हफ्ते तक, हम एक वीक तक संभाल कर रख सकते हैं, खराब नहीं होंगे. नेक्स्ट, वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड टिल 1 month. 1 month तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे. दैट आर पोटैटो चिप्स, बेक्ड कुकीज, जैम्स. इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, अराउंड 1 month चल सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did she find that the bread had got spoiled? बीजी ने ब्रेड का पैकेट क्यों वापस कर दिया? उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उस ब्रेड के पैकेट को उन्हें वापस करना पड़ा? कैसे उन्हें पता चला कि ब्रेड खराब हो गई थी? She might have read the expiry date mentioned on the wrapper. जो उसका रैपर लगा हुआ था ब्रेड के ऊपर, उसको शायद उन्होंने पढ़ा होगा और उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन होगी और उसको उन्होंने रीड किया होगा. सेकेंड पॉइंट हो सकता है शी गॉट टू नो दैट द एक्सपायरी डेट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड. उन्होंने हो सकता है देखा कि एक्सपायरी डेट क्रॉस हो गई है. थर्ड पॉइंट हो सकता है शी माइट हैव डिटेक्टेड द स्पॉइलेज ऑफ द ब्रेड. शी फाउंड आउट दैट द ब्रेड had got spoiled after seeing some brownish green colored thread like structure growing on it. These structures are called fungi. It means हो सकता है उन्होंने उसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर का उसमें फंगस दिखाई दे रहा है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्राउनिश ग्रीन कलर का. तो हो सकता है उन्होंने वो देखा होगा, इस वजह से उन्होंने वापस कर दिया पैकेट को. क्वेश्चन 5. व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट. पैकेट पे क्या लिखा होता है हमें कैसे समझ में आता है? फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट वी गेट टू नो द फॉलोइंग थिंग्स. बहुत सारी चीजें हम पैकेट के रैपर से देख सकते हैं. जैसे कि वेट, उस पर वेट लिखा होता है उस प्रोडक्ट का. फ्लेवर, उसमें क्या फ्लेवर है उसका वो लिखा हो सकता है. इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, किस चीज़ से वो बना है. मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, उसका MRP भी लिखा होता है, यानी मैक्सिमम प्राइस उसका कितना हो सकता है. न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, यानी उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन्स कितना है, फैट्स, ये सब लिखा होता है. मैन्युफैक्चरिंग डेट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
मैन्युफैक्चरिंग डेट MFD शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है EXP शॉर्ट फॉर्म में। एक्सपायरी डेट यानी कि जब वो प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, या बेस्ट बिफोर, दोनों में से कोई भी चीज़ लिखी हो सकती है। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और किस कंपनी ने बनाया है वह भी लिखा होता है। क्वेश्चन 6, लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। ऐसे सीजन के नाम लिखने हैं या कंडीशंस ऐसी लिखनी है जिसमें कि खाना खराब हो जाता है। रेनी सीजन हैविंग हाई मॉइस्चर कंडीशन, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इस वजह से भी खाना खराब हो सकता है। समर सीजन हैविंग हाई टेम्परेचर कंडीशन, समर सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो भी खाना खराब हो सकता है। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pairs. यहाँ पे मैच करना है आपको फूड आइटम से, कौन से मेथड से ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क को हम बॉईल करते हैं, बॉईल इट। कुक्ड राइस, कुक्ड राइस जो बना हुआ राइस होता है उसको हम कैसे संभाल के रख सकते हैं 1-2 days तक। Put in a bowl and keep the bowl in a container with some water. कुछ पानी में उस कंटेनर को रख देना है जिसमें कि राइस हो। नेक्स्ट इज ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, धनिया को कैसे रख सकते हैं, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, कोई गीला कपड़ा रखेंगे उसके अंदर धनिया को रखेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, हमें गार्लिक को, प्याज और लहसुन को हमें ओपन प्लेस में, खुले में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। शुगर और जैगरी को, गुड़ और शक्कर को क्यों मिला दिया जाता है मैंगो पल्प में और धूप में क्यों सुखाया जाता है। शुगर एंड जैगरी वर मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प टू गिव इट अ स्वीट टेस्ट। The mixture was then dried in the sun to make a sweet, so tasting and thick snack आम पापड़। पहले शुगर और जैगरी को मैंगो पल्प में मिलाया जाता है जिससे कि वो मीठा हो जाए उसका टेस्ट, और फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता है एक अच्छा सा स्नैक बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आम पापड़ और मामिदी तंद्रा। क्वेश्चन 9, Why did Appa first choose the ripest mango to be used for making the Mamidi Tandra? अप्पा को कैसे चूज करते हैं कि सबसे जो मैंगो राइप है, एकदम पका हुआ आम है, उन्हें कैसे पता चलता है मामिदी तंद्रा बनाने के लिए। अप्पा माइट हैव चूजन द राइपेस्ट मैंगोज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ उस मैंगो में देखते हैं कि पक गया है, उस वजह से उस मैंगो को वो देख लेते हैं कि इसे हम मामिदी तंद्रा बना सकते हैं। द राइपेस्ट मैंगोज टेस्ट द स्वीटेस्ट, जो भी पका हुआ आम होता है उसका टेस्ट एकदम मीठा होता है। द राइपेस्ट मैंगोज हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ स्पॉइलेज, और राइपेस्ट मैंगोज जो होते हैं, सबसे पके हुए आम, वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर ग्रेन्स ड्राइड इन द सन बिफोर बीइंग पैक्ड। ग्रेन्स को पैक करने से पहले उन्हें सुखाया क्यों जाता है। ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर बीइंग पैक्ड टू रिड्यूस द मॉइस्चर फ्रॉम देम। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।